दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि सालों से कमाया गया भरोसा एक पल के लालच में कैसे खत्म हो सकता है। आज की कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के माधव की है, जिसके हाथों के गोलगप्पों का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। लोग दूर दूर से उसके ठेले पर खींचे चले आते थे, लेकिन फिर माधव के मन में एक ऐसा विचार आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। तो आखिर क्या था वो बदलाव, चलिए जानते हैं आज की इस खास कहानी में। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हर मंगलवार और शुक्रवार को बड़ा हाट लगता था, जहां दूर दूर से किसान, चरवाहे, औरतें और बच्चे आते थे। और उसी हाट के एक कोने में नीम के पेड़ के नीचे माधव नाम का एक गोलगप्पे वाला अपना ठेला लगाता था। उसके गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग लाइन लगाकर खाते थे। बच्चे अपनी माँ का आंचल खींचते और कहते, अम्मा पहले गोलगप्पे खाएंगे। और माधव हंसते हुए सबको खिलाता और कहता, धीरे धीरे खाओ, सबको मिलेगा। उसकी कमाई भी अच्छी थी और इज्जत भी थी। गांव के बुजुर्ग लोग भी कहते थे कि माधव के हाथ में अलग ही स्वाद है। और कई लोग तो सिर्फ उसके गोलगप्पे खाने के लिए हाट का इंतजार करते थे। एक दिन हाट खत्म होने के बाद माधव बैठकर पैसे गिन रहा था और उसके चेहरे पर संतोष था। लेकिन तभी उसकी नजर सामने मिठाई वाले की दुकान पर गई, जहां भीड़ उससे कहीं ज्यादा थी और लोग बड़े चाव से मिठाई खरीद रहे थे। यह देखकर माधव के मन में हल्का सा लालच पैदा हुआ और उसने सोचा कि मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी कमाई उससे कम क्यों है। अगर मैं थोड़ा सा तरीका बदल दूं तो शायद मैं भी ज्यादा कमा सकता हूं। यही सोच उसके दिमाग में घूमती रही और उसी रात उसने तय कर लिया कि अब वह अपने गोलगप्पों में थोड़ा बदलाव करेगा। अगले दिन जब वह हाट में आया तो सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन अंदर से उसने गोलगप्पों का साइज थोड़ा छोटा कर दिया। आलू में उबले चने कम और पानी ज्यादा मिला दिया और पानी का स्वाद भी थोड़ा हल्का कर दिया ताकि ज्यादा देर तक चले। शुरू में किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लोगों को उसकी आदत थी, लेकिन धीरे धीरे जो लोग रोज आते थे उन्हें कुछ अजीब लगने लगा। गांव के दो बूढ़े आपस में बात कर रहे थे कि पहले जैसा मजा नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोग आते रहे क्योंकि पुरानी आदत और भरोसा उन्हें खींच लाता था। माधव यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था और उसे लग रहा था कि उसकी चालाकी सफल हो रही है। अब वह पहले से ज्यादा पैसे बचा रहा था और उसका लालच बढ़ता जा रहा था। कुछ ही दिनों में उसने और चालाकी करना शुरू कर दिया। उसने बासी पूरी भी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी और आलू में मसाले की मात्रा भी कम कर दी ताकि खर्च और कम हो जाए। ऊपर से सब कुछ वैसा ही दिखता था, लेकिन स्वाद अब वैसा नहीं रहा था। एक दिन गुड्डू नाम का एक छोटा लड़का, जो हर हाट में सबसे पहले माधव के पास आता था और बहुत खुशी से गोलगप्पे खाता था, उसने पहला गोलगप्पा खाया और तुरंत रुक गया। उसने दूसरा खाया, लेकिन उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो पहले होती थी। उसने धीरे से कहा, काका आज कुछ अलग लग रहा है। माधव ने हंसकर बात टाल दी और कहा, तू बड़ा हो गया है इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन गुड्डू चुप हो गया और बिना कुछ कहे चला गया। यह छोटी सी बात माधव के दिल में कहीं रह गई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे गांव में यह बात फैलने लगी कि माधव के गोलगप्पों का स्वाद बदल गया है। लोग आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन फिर भी कई लोग आदत के कारण उसके पास आते रहे। माधव को लगा कि सब ठीक चल रहा है और उसने ध्यान नहीं दिया। उसे सिर्फ अपनी कमाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन हाट में नीम के पेड़ के दूसरी तरफ एक नया ठेला लगा, एक बुजुर्ग आदमी का, जिसके चेहरे पर शांति थी और ठेले पर साफ साफ लिखा था। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और सबक देने वाली कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल अनसब स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। चलिए देखते हैं कि माधव के गलत फैसले का क्या अंजाम हुआ। तो अब स्टोरी पर आते हैं। सच्चा स्वाद। लोग जिज्ञासा में उसके पास जाने लगे। गुड्डू भी अपने दोस्तों के साथ वहां गया। उसने जैसे ही पहला गोलगप्पा खाया, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने खुशी से कहा, यही तो असली स्वाद है। धीरे धीरे लोग उस नए ठेले की तरफ खींचने लगे और वहां भीड़ बढ़ती गई, जबकि माधव के ठेले पर सन्नाटा छाने लगा। जहां पहले हंसी और शोर होता था, वहां अब खालीपन था। पानी का घड़ा भरा हुआ था, लेकिन कोई उसे पीने वाला नहीं था। माधव दूर खड़ा यह सब देख रहा था और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। शाम तक उसकी बहुत कम बिक्री हुई और वह चुपचाप अपना सामान समेटने लगा। अगले दिन वही बुजुर्ग आदमी माधव के पास आया।
उसने एक गोलगप्पा खाया और कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हारे हाथ में स्वाद अभी भी है, लेकिन दिल में नहीं। यह बात सुनकर माधव अंदर से हिल गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। उस रात वह सो नहीं सका। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। गुड्डू की बात याद आई। काका आज कुछ अलग लग रहा है और उसे एहसास हुआ कि उसने धीरे धीरे अपने ही हाथों से अपनी पहचान खो दी। अगले हाट के दिन वह फिर से अपने ठेले के साथ आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। उसने सब कुछ फिर से पहले जैसा किया। ताज़ी पूरी बनाई, आलू में सही मसाला डाला, पानी को उसी पुराने तरीके से तैयार किया और पूरे मन से काम किया। लेकिन इस बार लोग तुरंत नहीं आए। वे दूर खड़े होकर देखते रहे, जैसे उनका भरोसा अभी भी पूरी तरह वापस नहीं आया हो। माधव चुपचाप खड़ा रहा। तभी गुड्डू वहां आया। उसने बिना कुछ कहे एक गोलगप्पा खाया और कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई और उसने जोर से कहा, हमारे वाले काका वापस आ गए। यह सुनकर धीरे धीरे कुछ लोग पास आए और फिर भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन इस बार माधव बदल चुका था। अब वह हर गोलगप्पे में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी भी डालता था और हर ग्राहक को वही पुराना भरोसा लौटाने की कोशिश करता था। समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चलने लगी और नीम के पेड़ के नीचे वही पुराना माहौल लौट आया। लेकिन अब हर दिन जब वह अपना ठेला लगाता तो एक पल के लिए रुककर अपने आप से कहता कि कमाई से बड़ा भरोसा होता है और स्वाद से बड़ा सच्चाई होती है। और इस बार उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह फिर कभी लालच को अपने काम पर हावी नहीं होने देगा। और इसी सोच के साथ वह हर हाट में पूरे दिल से गोलगप्पे बनाता रहा और लोग भी अब उसके पास सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उसके बदले हुए दिल के लिए आने लगे। और धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई कि कैसे एक आदमी ने अपनी गलती से सीखकर खुद को बदल लिया और अपने काम में फिर से जान डाल दी। तो दोस्तों, माधव की इस कहानी ने हमें सिखाया कि पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार खोया हुआ भरोसा वापस पाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। माधव ने समय रहते अपनी गलती सुधार ली, पर हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता। याद रखिए, आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके और कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि किसी पुरानी जगह का स्वाद बदल गया हो। तो हम आपसे मिलेंगे अगली एक और बेहतरीन कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ अनसब स्टोरी पर। तब तक के लिए धन्यवाद।